हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है कोरिलेशन, जहाँ पर हमने स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए, जैसा आपने स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ में देखा कि वहां से आपको डायरेक्शन तो पता लग रहा था, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डिग्री है, जो न्यूमेरिकल फिगर है, वो वहां से आपको नहीं मिल पाती है। तो एग्जैक्ट जो डिग्री आपको मिलेगी वो कोरिलेशन की किससे निकालेंगे हम? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। ठीक है ना? तो भाई, कार्ल पियर्सन ने मेथड दिया है। तो आर यानी कि कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला नंबर 1, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। एन क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ आइटम्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये क्या है भाई? ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है ना? तो ये एक्स का है, ये वाई का है, और एन से क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला सीवी। सीवी का मतलब होता है भाई कोवेरियंस। तो अगर आपके पास कोवेरियंस है एक्स और वाई का, तो उसको ऊपर रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से उसको डिवाइड कर दीजिए। एक और फॉर्मूला है भाई, कोवेरियंस लीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसका रूट लेना है उसके बाद आपको। ठीक है ना? तो ये तीन यहां पर हमारे पास फॉर्मूले मिल जाते हैं। अब इनकी हेल्प से किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह से आप इन वाले फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैल्यूज में गिवन है। किस तरह से? देखिए, आइए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है सिग्मा डी एक्स डी वाई यानी कि 150, एन है 9, एस डी ऑफ एक्स 5.8, एस डी ऑफ वाई 3.2। अब आपने सोचा भाई कि इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो सकता है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ये काम हो जाएगा। तो आपने देखिए इसको सॉल्व किया, कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई, एन है 9, एस डी ऑफ एक्स 5.8, एस डी ऑफ वाई 3.2। इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए आप, 150 ऊपर रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 5.8 इंटू 3.2, वैल्यू आ जाएगी 167.04। हमें चाहिए कोरिलेशन, तो कोरिलेशन के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 150 डिवाइड बाय 167.04, आंसर आ रहा है 0.897। बस देखिए, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पॉजिटिव कोरिलेशन आया 0.897। इसी तरह से देखिए और एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कोवेरियंस 9, एसडी ऑफ एक्स है 4 और एसडी ऑफ वाई है 7.5। कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं भाई। तो देखिए, सीवी ऊपर रखा आपने, 4 नीचे आ गया, 7.5 यहां पर इसके साथ आ गया। हमें चाहिए इनका कोरिलेशन। तो क्या करना है? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 इंटू 7.5 ये हो गया देखिए 30। तो आप ये कहेंगे यानी कि 9/30 हो गया ये। तो 9 डिवाइड बाय 30, आंसर आ गया 0.3। पॉजिटिव आ गया 0.3। बस इतना ही तो करना है, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, एक बात यहां पर आपको समझाते हैं कि कोवेरियंस अगर आपको कभी कैलकुलेट करनी हो, क्या कैलकुलेट करना हो? कोवेरियंस। तो यहां समझिए, इसमें और इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्या फर्क है कि एन और सिग्मा डी एक्स डी वाई हट गया है। बाकी देखो, ये दोनों तो अपनी जगह पर नीचे लिखे हुए हैं ना। इसका मतलब सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन जो है, ये ही होता है कोवेरियंस। इसलिए बता दिया है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन और हमारे पास है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कोवेरियंस, हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एक्स और हमारे पास है भाई वेरिएंस ऑफ वाई। तो कौन से वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे? जी हाँ, लास्ट वाला फॉर्मूला। आइए समझते हैं। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है भाई, कोवेरियंस 12 अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई का रूट लेना है आपको। तो पहले इसको देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 इंटू 13.7, वैल्यू आ जाएगी 219। तो 12 अपॉन रूट के अंदर 219,
अब आगे जाने से पहले आपको इसका रूट लेना पड़ेगा, और ये आ रहा है 219.2 भी है साथ में, है ना। तो अब आपको इसका रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट करना है 219.2 का, जो वैल्यू आ जाएगी 14.80, और हमें चाहिए भाई कोरिलेशन। तो क्या करेंगे, देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 डिवाइड बाय 14.80, तो आंसर आ जाएगा 0.81। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या करा आपने भाई, CV रखा, दोनों वेरिएंसेस को प्रोडक्ट किया आपने, रूट निकाला और डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन और करके देखेंगे जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कोरिलेशन ऑलरेडी गिवन है आपको 0.8, CV आपको दे रखी है 20, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास है 16, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई SD होता है वेरिएंस का रूट। SD क्या होता है, वेरिएंस का रूट। आइए इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अब आपने फॉर्मूला सोचा भाई मैं कौन सा वाला अप्लाई करूं, तो यहाँ पर क्योंकि देखो वेरिएंस हमारे पास है और CV भी है, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। तो देखिए जरा, R इक्वल्स टू CV अपॉन वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y का रूट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो 0.8 इक्वल्स टू CV कितना है देखो 20 अपॉन वेरिएंस ऑफ x 16 हमारे पास है, और वेरिएंस ऑफ y पता ही नहीं है कितनी है भाई, इसका रूट करना है, सॉल्व करके देखेंगे। तो 0.8 बराबर हो जाएगा 20 अपॉन, देखिए इसका तो रूट कर सकते हैं ना, 16 का रूट जो है वो 4 हो गया, और ये आपका रह जाएगा वेरिएंस ऑफ y। हमें वेरिएंस ऑफ y चाहिए, तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। इसको तो खैर देखिए यहाँ पे इसको कर सकते हैं, 5 आ गया, तो आप ही कह देंगे कि भाई वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 5 अपॉन 0.8। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू हो गई 5 डिवाइड बाय 0.8, यानी कि 6.25। 6.25 हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वरना तो यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई SD। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो जाएगा, क्या बताया गया है, SD होता है वेरिएंस का रूट। इसका मतलब 6.25 का रूट करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम 6.25 का रूट कर दें तो मिल जाएगा 2.5, तो SD आ गया 2.5, और यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास है, और किस तरह से उनको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं तो उनको अप्लाई करना है। इसको करना क्या है बेटा, आपको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कंप्लीट एक लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अलग अलग मेथड के साथ हम सॉल्व करना सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।